गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इंग्लिश की बुक वैल्यूज़ एंड लाइफ स्किल्स का हमने फर्स्ट चैप्टर की हाफ स्टोरी को कंप्लीट कर लिया था। अब हम उसके आगे करेंगे। सो ओपन पेज नंबर 6। बच्चों, कल हमने यहाँ तक हमारी स्टोरी को कंप्लीट किया था। आज हम इसके आगे स्टडी करने जा रहे हैं। Jason rubbed his body and his sword with the magic ointment and left. When the terrible animals saw him, they roared with anger and breathed fire. Jason was not afraid, but rather he unchained them and dragged them out of the shed. कि क्या हुआ जब आपने यहाँ पे देखा था कि जो वो राजा था उसकी बेटी मीडिया ने हमारे हीरो जेसन की हेल्प की थी, क्योंकि उसको उसके मन में दया आ गई थी। तो उसने ना उसको एक मरहम दी कि एक मैजिक वाला था वो, कि आप अपनी पूरी बॉडी और अपनी ये स्वॉर्ड की तरह जो भी है ये आप इसके ऊपर इसको रब कर लो तो आपको कुछ भी नहीं होगा। जो ये वाले एनिमल्स हैं, जब मैं इन्होंने जेसन को देखा तो वो गरजे उसको डराने के लिए, क्योंकि वो आप ऐसे जैसे देख रही हो तो वो फायर भी निकल रही थी, लेकिन जो जेसन था वो डरा नहीं और उसने बल्कि बिना डर के उनको अनचेन किया, चेनों से निकाला और जैसे हल चलाते हैं ना वैसे चलाना शुरू किया। Jason helped the plow so firmly that they could not escape. They struggled and fought with all their might, but Jason forced them. क्या हुआ कि इन्होंने पूरी कोशिश की कि हम यहाँ से भाग जाएं या हम जो ये हल है उसको ना चलाएं, खेती हो ना पाए, लेकिन जो हमारा जेसन था उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने पूरी बहादुरी से लगा लीजिए पूरे करेज से उनको पकड़ के रखा और अपना जो काम था वो उसने करवाया। Now the king gave Jason the dragon's teeth. He saw the dragon teeth in the field. अब जो वो राजा था उसने जो ड्रैगन के वो दांत थे वो जेसन को दे दिए और जेसन ने उनको बीज दिया। हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि जो भी उनको बीजेगा वो कुछ घंटों के बाद आर्म्ड मैन में चेंज हो जाएंगे और जिसने भी उनको बीजा होगा वो उनको मार देंगे। आफ्टर अ फ्यू आवर्स जेसन सॉ दैट द आर्म्ड मैन वर ग्रोइंग आउट ऑफ द अर्थ। वही हुआ, जेसन ने देखा कुछ समय के बाद कि धरती में से ना वो आर्म्ड मैन बन के निकल रही हैं। वो डर के साथ भर गया। फिर जो मीडिया थी उसने दोबारा हेल्प की। उसने कहा कि आप इनके बीच ना एक पत्थर को गिरा दो, थ्रो कर दो पत्थर उनके ऊपर। तो जेसन ने वैसा ही किया। उनको लगा कि उसने मुझे मारा, उसको लगा कि उन्होंने मुझे मारा, तो वो आपस में ही लड़ पड़े और वो तब तक नहीं रुके जब तक उन्होंने एक दूसरे को ना मार दिया हो। Each of them thought that the other had struck him and they began to fight amongst themselves until they had killed each other. वैसे बच्चों, जब तक एक दूसरे को उन्होंने मार नहीं दिया वो रुके नहीं। उनको लगा था कि एक दूसरे ने उनको आगे बढ़ने से रोका है। Thus all the armed men were killed and Jason requested Athos to give him the golden fleece. The king told him where it was. Jason set off to get it. कि जब जेसन ने जो ये काम था ये वाला कर लिया था तो उसने राजा से कहा कि अब तो आप मुझे वो सुनहरी ऊन दे दो। तो राजा ने उसको बता दिया कि वो कहाँ पे है, तो जेसन उसको लेने के लिए वहाँ पे चला गया। दोबारा फिर राजकुमारी ने उसकी मदद की। शी गेव हिम सम मैजिक केक्स विच वुड मेक एनी वन स्लीप हु ईट दैम। जो वो राजकुमारी थी उसने ना जेसन को मैजिकल केक दे दिए कि जो भी इसको खाएगा वो सो जाएगा, क्योंकि बच्चे स्टोरी में हमने पढ़ा था ना कि ये ऐसा ड्रैगन है, गोल्डन फ्लीस को वो ड्रैगन प्रोटेक्ट करता है जो कभी भी सोया ही नहीं है। जेसन पुट द केक्स नियर द ड्रैगन। जो जेसन था उसने ड्रैगन के नज़दीक वो केक्स रख दिए। जो ड्रैगन था उसने वो केक खा लिए और वो सो गया। वाइल ड्रैगन वॉज फास्ट अस्लीप जेसन ड्रू आउट द नेल्स विच फास्टन द गोल्डन फ्लीस एंड ग्रैब्ड इट। जब वो जो ड्रैगन था वो सो गया तो जो जेसन था उसने अपने नेल्स की मदद के साथ जो वो ऊन थी उसको ग्रैब कर लिया, पकड़ लिया और वहाँ से ले लिया। द गोल्डन फ्लीस वॉज वॉन एंड जेसन टेकिंग मीडिया विद हिम वेंट on to board the Argo and left for Greece. वो राजकुमारी को अपने साथ लेकर ग्रीस के लिए निकल पड़ा। लोलकस जो उनकी सिटी का नाम है वहाँ पे वो सेफली पहुँच गए। पीलिस कुड नॉट बिलीव हिज आइज टू सी जेसन अलाइव। जो वो राजा था ना उसको यकीन ही नहीं हो रहा था कि जो जेसन है वो ज़िंदा बच गया, क्योंकि उसने तो उसको इसीलिए भेजा था ना कि वो इस काम में मारा जाएगा। उसके बाद है बच्चे
Peleus had to abdicate the throne for Jason. अब उसको जो अपना वो सिंहासन था वो उसके लिए त्यागना पड़ा. Jason sat on the throne with Medea beside him as his queen. वो मीडिया के साथ राजकुमारी के साथ सिंहासन पर बैठा, वो उसकी रानी बनी और वो अपने सिंहासन का राजा बना. This is how Jason got his victory through his heroic deed. कि इस तरह से उसने अपने हीरो वाले कर्म करके अपनी जीत को हासिल किया. इस स्टोरी का बच्चे मॉरल क्या है? इफ़ यू आर डिटरमाइंड टू अचीव समथिंग यू विल सर्टनली गेट इट. जब आप ना पूरी शिद्दत के साथ किसी काम में लग जाते हो तो आपको उसमें जीत ज़रूर हासिल होती है. जो बच्चे हमें स्टोरी में से थिंग्स को रिमेंबर रखना होता है, याद रखना होता है, वो क्या है? नो वन कैन बी कॉल्ड अ हीरो अनलेस ही प्रूव हिज वर्थ बाय हिज हीरोइक डीड्स. कोई भी आपको हीरो तब तक नहीं बोलता जब तक आप हीरो वाले वो काम करके नहीं दिखाते, जैसे इस चैप्टर में जेसन ने करके दिखाया. सेकंड क्या है? नेवर लॉस योर होप टू ओवरकम द हर्डल्स इन योर लाइफ. कभी भी अपनी हिम्मत को मत छोड़िएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में मुसीबतों या बाधाओं को ओवरकम कि उनको हरा नहीं सकते. तो चैप्टर की स्टोरी को अच्छे से पढ़ने के बाद बच्चे बुक वर्क सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. थैंक यू.